हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप CSIR नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला ये सवाल उठता है कि सर इस एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो सर कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो यार ये सब बातें आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। जो भी स्टूडेंट MSc प्रीवियस कर रहे हैं या MSc फाइनल में है, और अगर वो एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं कि सर मुझे फ्यूचर में PhD करना है, तो भैया ये एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब किसी भी यूनिवर्सिटी से आप PhD करना चाह रहे हैं तो आपको इस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। तो इससे अगर आप PhD करना चाह रहे हैं या आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं तो यार ये एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ये दोनों आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो सुन, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सुन शुरू करते हैं। सुन, सबसे पहले बात करेंगे इस एग्जाम की तैयारी क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न है कि इंपॉर्टेंट कैरियर इन द हायर एजुकेशन। अगर आप फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर या PhD करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट कैरियर ऑप्शन होता है PhD फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें ये भी एक ऑप्शन होता है। अगर आप PhD के साथ साथ स्कॉलरशिप चाहते हैं और अगर आप नेट JRF एग्जाम क्रैक करते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिलता है। अराउंड 35 से 37,000 स्टार्ट से मिलता है और धीरे धीरे ये इंक्रीज होता रहता है जब तक कि आप अपना PhD कंप्लीट नहीं करते हैं। तो इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट थ्रू स्कॉलरशिप, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें नेक्स्ट यहाँ पे एकेडमिक ग्रोथ आपको मिलती है। अगर आप नेट एग्जाम क्रैक करते हो, फिर आप फ्यूचर में PhD करते हो, आप अलग अलग रिसर्च पेपर लिखते हो, जर्नल में आपके पेपर पब्लिश होते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हो, वर्कशॉप्स करते हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो ये भी एक बेनिफिट है। सुन, आपकी करियर में स्टेबिलिटी यहाँ पे आती है। अगर आप नेट एग्जाम क्रैक करते हैं, फिर आप PhD कर रहे हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अपना काम शुरू करते हैं, तो सुन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी और प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत सारे ऐसे अवेलेबल है जो कि आपको बहुत अच्छा पे करते हैं। तो सुन, यहाँ पे भी आपके लिए करियर ऑप्शंस बनते हैं। एक और ये बेनिफिट है कि अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, फ्यूचर में कहीं से भी आप PhD कर रहे हैं, तो जैसे आप IIT से कर रहे हैं या NIT से कर रहे हैं या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्ग होता है। स्टूडेंट, अगर आप MSc प्रीवियस कर रहे हैं या MSc फाइनल में है तो यार इस एग्ज़ाम की तैयारी आपको ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आप MSc प्रीवियस से इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ मिलता है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं जो कि आप MSc में पढ़ते हैं वो कि वही सिलेबस आपके CSIR नेट में भी होते हैं। तो अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके कॉलेज के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते हैं। तो एक बेनिफिट आपका यहाँ पे ये भी रहता है। इसमें अगर आप हायर एजुकेशन फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो CSIR नेट एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बेनिफिट आपको यहाँ पे ये भी मिलता है कि आप गेट एग्जाम का भी ऑलमोस्ट तैयारी यहाँ पे हो जाता है। लगभग 85% सिलेबस जो है वो CSIR नेट और गेट का ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो ये बेनिफिट और भी यहाँ पे आपको मिलता है। तो सुन, ये सभी बेनिफिट है जो कि अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो तो यार आप बिल्कुल कर सकते हैं। सुन, बात करते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कैसे आपको इसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो पहला यहाँ पे टेक इनफ टाइम फॉर द प्रिपरेशन, है ना। ऐसा है कि जैसे मैं कुछ बच्चों को देखता हूं कि अभी जून 2024 में एग्जाम होने वाला है, इससे उनको जैसे ही यहाँ पे पता पड़ता है कि जून का नोटिफिकेशन आने वाला है और वो अपनी तैयारी शुरू कर देता है और सोचता है कि वो 2 महीने में इस एग्जाम को क्रैक कर ले। तो भैया, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो कम से कम आपको 1 साल का टारगेट यहाँ पे लेके चलना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि 2 महीने में इस एग्जाम को आप क्रैक कर लेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो आपको थोड़ा सा इनफ टाइम यहाँ पे लेके चलना चाहिए। कंप्लीट सिलेबस टाइमली एंड इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक। एक तो आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधे अधूरे टॉपिक आपने पढ़ लिए, और जो भी हाई वेटेज टॉपिक है उनको आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट है टेक टाइम टू द रेफर बुक्स। अगर आप 1 साल का टारगेट लेके चलते हैं तो यहाँ पे बुक्स को भी आप रेफर कर सकते हैं जो कि काफ़ी बेनिफिशियल्स होती है। ट्राई न्यू स्ट्रेटजीज। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कम टाइम में अगर आप सिलेबस कवर करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सारे स्ट्रेटजीज यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, जैसे शॉर्ट नोट्स है, और अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप डिस्कशन करके ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो ये भी नई स्ट्रेटजी जिससे आप कर सकते हैं। सुन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिन पे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें मैंने यूट्यूब वीडियो भी अपलोड कर रखा है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। माइंड सेट टू गेट द सेफ स्कोर। हमेशा ये टारगेट लेके चलना चाहिए। जैसे मैं CSIR नेट मैथमेटिक्स की बात करूं, यहाँ पे लगभग 120 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि 445 मार्क्स के होते हैं। पर इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 100 मार्क्स के आसपास आपका होना चाहिए। 100 मार्क्स के लिए अगर आप 35 क्वेश्चंस भी सही कर लेते हैं, मतलब 60 क्वेश्चन में से अगर आप 35 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो इस एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये रहता है कि सर इतना बड़ा सिलेबस, सर इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर इतने मार्क्स के आ रहे हैं, सर कैसे क्रैक होगा। भैया, आपको उससे मतलब नहीं कितना आ रहा है, आपको एग्जाम में कितना करना है
वो आपको टारगेट लेके चलना चाहिए। हाँ, मुझे 100 मार्क्स तक का टारगेट लेके चलना है मिनिमम, और मेरे को इतने क्वेश्चंस कम से कम मेरे सही होने चाहिए। अगर आप ये टारगेट लेके चलेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पुराने 10 साल के क्वेश्चन पेपर है उसको आपको देखना चाहिए। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, जो कि ज़्यादातर जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनते हैं उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। न्यू क्वेश्चंस आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जनरल एप्टीट्यूड पे लगभग आपको डेली आधा घंटा देना चाहिए, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड का लगभग 30 मार्क्स का वेटेज होता है। यहाँ पे 20 में से 15 क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं। इस पर हमने बहुत अच्छी वीडियोस बना रखी, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, रिवाइज एंड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम पे आपको चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए। वैसे मैंने CSIR नेट की तैयारी क्यों करनी चाहिए, इसके आंसर को देने की कोशिश करिए। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो यार आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी मैं इस पर वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगा। और स्टूडेंट, कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, इसके आंसर मैंने देने की कोशिश करिए। उससे रिलेटेड भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे साथ इस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 4999 में जून 2024 का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा और पुरानी हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। देन स्टूडेंट, यहाँ पे आपको PDF, DPP, टेस्ट सीरीज, कॉम्बैट सीरीज, ये सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप जून एंड दिसंबर का टारगेट कर रहे हैं तो सुन 8999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप IIT JEM एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 5999 में आपको हमारा JEM 2025 का एंड JEM 2026 का कोर्स आपको 9999 में आपको मिल जाएगा। बाकी ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, और फ्लिपकार्ट पे आपको रिजनेबल प्राइस पे हमारी बुक्स मिल जाएगी। सुनिए, हमारा टेलीग्राम, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, हमारे क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहते हैं। और ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, मैथ्स केयर नाम से, वो आपको मिल जाएगा। कैसे आपको मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने CSIR नेट एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड करके वो आप जाके देख सकते हैं, और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।